नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद स्टाइल के मटर पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मटर पुलाव इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा फ्लेवर में होगा कि आप यकीन करें, जहाँ पहले आप एक प्लेट खाते हैं वहाँ आप 3 प्लेटें खाएंगे। इसकी खुशबू, इसका जायका कमाल का होगा। तो इस मुनफरिद सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए: हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 गिलास चावल जिनको मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ है, 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबल स्पून इमली, 4 से 5 खुश्क आलू बुखारे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, 1 पाव टमाटर, 2 टेबल स्पून कूटी हुई अदरक लहसुन। अब मैं एक बड़ी कढ़ाई में 1 कप ऑयल को डालकर इसको गर्म करूँगी। फिर इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। चावल जुड़ जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप लोग घी या ऑयल की क्वांटिटी चावल के हिसाब से नहीं डालते। जैसे ही चावलों का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने लगेगा, मैं इसमें अदरक लहसुन डालकर 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। चावलों में हमेशा कुटी हुई अदरक लहसुन ही डाली जाती है, पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। जैसे ही टमाटरों की नमी ऑयल में आने लगेगी, मैं इसके अंदर इमली, आलू बुखारा और सब्ज़ मिर्च डालकर 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करूंगी। फिर इसमें नमक, मिर्च और तमाम खड़े मसाले डाल दूंगी और अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मटर ऐड कर दूंगी। मटरों की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी लो और 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर इनको कवर कर दूंगी, ताकि मटर एटलीस्ट 50% तक सॉफ्ट हो जाएं। इसको पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। अब बारी है इनमें पानी डालने की। मैं इसमें सिर्फ 2.5 गिलास पानी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने चावलों को आधा घंटा पहले भिगोया हुआ है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा, मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैंने सिर्फ आधा ग्लास पानी ही ऊपर डाला है। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आता तो चावल डालने के बाद चेक करें, चावलों के ऊपर सिर्फ 1 इंच जितना पानी ही होना चाहिए, तभी आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। जैसे ही चावलों में बबल्स आने लगे, इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें, क्योंकि अगर नमक की मिकदार बराबर नहीं होगी तो चावल खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई होने लगेगा, तो मैं इसमें टमाटर, कटा हुआ लेमन, पुदीने की पत्तियाँ और हाफ़ टेबल स्पून जितना ज़ीरा डालकर 15 मिनट के लिए इन चावलों को कवर कर दूँगी। पंद्रह मिनट बाद आप चेक करें चावल कितने खिले खिले और शानदार लग रहे हैं, और मटर का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब मैं इन चावलों को एक खूबसूरत से पैन में निकाल लूँगी।